हेलो दोस्तों, वेलकम टू केपी ऑनलाइन स्टडी चैनल, जहाँ पर हम हर रोज़ करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी जनरल नॉलेज होता है वो भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ हम पढ़ते चलते हैं। तो आज भी हम लेकर आ गए हैं करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। तो अगर हम हर रोज़ वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपनी सोशल मीडिया पर, किसी भी एजुकेशनल ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ। तो शेयर कीजिए और उन्हें भी आगे बढ़ने की मौका दीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, Who has write the book Raw, A History of India's Covert Operation? तो Raw, A History of India's Covert Operation, इस बुक का ऑथर कौन है? यतीश यादव, पंकज राठौर, जयदीप कुमार, ऋषभ नाथ। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा यतीश यादव। तो यतीश यादव जी ने रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कॉवर्ट ऑपरेशन ये बुक लिखे हैं। तो आपको ऑथर की नाम और बुक की नाम दोनों ही याद रखना है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यतीश यादव राइटर का नाम है और बुक के नाम है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कॉवर्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे डेवलप्स म्यूजियम मालगुडी ए ग्लिम्स ऑफ मालगुडी एट आरासालू स्टेशन इन। तो आरासालू स्टेशन पर म्यूजियम मालगुडी नाम की मालगुडी के ऊपर बेस्ड करके एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। किनके द्वारा? इंडियन रेलवेज के द्वारा। तो ये अरासालू स्टेशन कौन सी स्टेट पर है? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला। तो आपको बताना है कि ये अरासालू स्टेशन कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है। आंसर होगा कर्नाटका। तो कर्नाटका में म्यूजियम मालगुडी नाम की एक म्यूजियम अरासालू स्टेशन पर बनाया जा रहा है इंडियन रेलवे के द्वारा। तो अरासालू स्टेशन कर्नाटका की शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। और मालगुडी क्या है? मालगुडी एक इमेजिनरी टाउन है। R.K. नारायण जो राइटर थे उनके द्वारा क्रिएट किया गया था। और ये मालगुडी जो है, ये मालगुडी डेज नाम की सीरियल भी आते थे बहुत पहले दूरदर्शन चैनल में। तो जो मालगुडी डेज की जो कैरेक्टर्स हैं, जो शहर इमेजिन किया गया है, वो सभी ये इस म्यूज़ियम पर दिखाया जाएगा जो अरासालू स्टेशन पर बन रहा है। नाम क्या है? म्यूज़ियम मालगुडी। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर बन रहा है? अरासालू स्टेशन पर, कर्नाटका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मनी टोम्बी पास्ट अवे एट द एज ऑफ 39। ही वॉज बिलोंग फ्रॉम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। तो मनी टोम्बी जिनका हाल ही में देहांत हो गया 39 की उम्र में, तो ये कौन से खेल से बिलोंग करते थे? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, टेनिस से। आंसर होगा फुटबॉल। तो मनी टोम्बी फुटबॉलर थे। ये इंडियन टीम के लिए भी खेले हैं और मोहन बगान फुटबॉल टीम के लिए भी इन्होंने खेला है। तो आपको नाम याद रखना है, मनी टोम्बी जो एक फुटबॉलर है। ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र हैज़ इनॉग्रेटेड बाय अमित शाह, राजनाथ सिंह, हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी। तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र किनके द्वारा उद्घाटन किया गया है? अमित शाह जी के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, हर्षवर्धन जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की उद्घाटन की है हाल ही में। कहाँ पर? राजघाट, न्यू दिल्ली में। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है या फिर बनाया गया है, तो आंसर देना होगा आपको न्यू दिल्ली में, राजघाट, न्यू दिल्ली में। और ये जो स्वच्छता केंद्र बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, ये इंटरेक्शन करने के लिए जो भी स्वच्छता भारत मिशन की जो भी एक्सपीरियंस होगा उन सबको डिस्कस करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए ये स्वच्छता केंद्र बनाया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट फाइंड 77 न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज़ इन विच स्टेट। तो साइंटिस्ट ने हाल ही में 77 न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज़ डिस्कवर की है। कौन सी स्टेट में? महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, मेघालय। आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में 77 बटरफ्लाई की न्यू स्पीशीज़ डिस्कवर किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। तो महाराष्ट्र के जो मैथेरन हिल स्टेशन है वहाँ पे ये डिस्कवर हुआ है। कहाँ पर? मैथेरन हिल स्टेशन, ये महाराष्ट्र में आते हैं। तो 3 मेंबर की टीम ने आइडेंटिफाई की है 140 रेयर स्पीशीज़ के इन हिल स्टेशन आफ्टर 125 ईयर्स। तो 100 साल के बाद, 125 ईयर के बाद 140 रेयर स्पीशीज़ को मिला है। 3 मेंबर की टीम ने ये आइडेंटिफाई की है महाराष्ट्र की मैथेरन हिल स्टेशन में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द हेड ऑफ एन एक्सपर्ट कमिटी सेट अप बाय
Reserve Bank of India to suggest financial parameters for resolution of COVID-19 related stress assets। तो COVID-19 related stress assets को सजेस्ट करने के लिए फिनेंशियल पैरामीटर की जो एक सजेशन दिया गया है रिज़र्व बैंक के द्वारा। तो इस कमेटी की हेड किसे चुना गया है? संकल्प मिश्रा, के.बी. कामत, विकास त्रिवेदी, अभिजीत शाक्य। तो आपको बताना है एक्सपर्ट कमेटी जो सेटअप किया गया है रिज़र्व बैंक के द्वारा, इसका हेड कौन है, जो क्या करेंगे? सजेस्ट करेंगे फिनेंशियल पैरामीटर्स को रेजोल्यूशन करने के लिए कोविड-19 रिलेटेड जो भी स्ट्रेस एसेट्स हैं उनके लिए। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा के.वी. कामत। तो आपको ये नाम याद रखना है, के.वी. कामत, जिनको कमेटी के हेड बनाया गया है, रिज़र्व बैंक के द्वारा बनाया गया ये कमेटी जो सजेस्ट करेंगे फिनेंशियल पैरामीटर्स को, किसके लिए? कोविड-19 रिलेटेड जो भी स्ट्रेस एसेट्स हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, P.S. रानीपसे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ विच इंडियन आर्म फोर्स। तो P.S. रानीपसे नाम की इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया है एक इंडियन आर्म फोर्स के ऑफिसर को। तो कौन सी फोर्स की इंस्पेक्टर जनरल इन्हें बनाया गया है? P.S. रानीपसे जी को कौन सी इंडियन आर्म फोर्स की इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। तो आंसर होगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF की इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया है। किसे बनाया गया है? P.S. रानीपसे जी को बनाया गया है इंस्पेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। ये नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ टाइड अप विद डैश टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने स्टेट की जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए कौन सी कंपनी के साथ में टाइड अप की है? फ्लिपकार्ट, एप्पल, व्हाट्सएप, गूगल। तो आपको आंसर देना होगा कि कौन सी कंपनी के साथ टाइड अप की है। तो आंसर होगा गूगल। तो गूगल के साथ में टाई अप किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने स्टेट्स की जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए। गूगल के बारे में जानते हैं। गूगल फाउंड किया गया था 4 सितंबर 1998 में। फाउंडर्स कौन थे? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, USA में। CEO है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट ए मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स हु हैड मार्टियर्ड इन 1971 लिबरेशन वॉर। तो 1971 में जो लिबरेशन वॉर हुआ था, आप सबको मालूम ही होगा, जो बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस देने के लिए हमारे इंडियन सोल्जर्स ने लड़ा था पाकिस्तान के सोल्जर्स के साथ। तो उसी लिबरेशन वॉर के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो 1971 में लिबरेशन वॉर जो हुआ था, वहाँ पे जो भी हमारे सोल्जर मार्टियर्ड हुए थे उनको उनके मेमोरियल एक बनाया जा रहा है। उनके लिए, उनको ऑनर करने के लिए एक मेमोरियल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। कौन सी कंट्री में? बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने हाल ही में डिसाइड किया कि कंस्ट्रक्ट करेंगे एक मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स हु हैड मार्टियर्ड इन 1971 लिबरेशन वॉर। बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टाका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ राइट द बुक अमेजिंग अयोध्या। तो अमेजिंग अयोध्या नाम की जो बुक है इसका ऑथर कौन है? शशि थारूर, नीना राय, देविका रानी, नीलेश आचार्य। तो आंसर जो होगा वो होगा नीना राय। तो नीना राय जी ने अमेजिंग अयोध्या इस नाम की जो बुक है इसका राइटर है। नीना राय अमेजिंग अयोध्या की ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल टू कनेक्ट अंडमान निकोबार आइलैंड विथ कोची, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट की है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो अंडमान निकोबार आइलैंड के साथ में कौन सी शहर को कनेक्ट करेगा? कोची, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो आपको बताना है कि कौन सी शहर के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड को कनेक्ट किया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है? ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो इंटरनेट हमें मिलते हैं, जो अंडमान पे भी जो इंटरनेट मिलता है। तो
इनके लिए जो केबल की ज़रूरत होती है तो वो समुद्र के नीचे से लिया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही बिछा हुआ रहता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। वैसे ही हमारे इंडिया में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी इनॉग्रेट कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल को, जो अंडमान तक लिया जाएगा। कौन सी शहर से? चेन्नई से। तो चेन्नई से अंडमान निकोबार तक कनेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जा रहा है, जिसके लिए अंडमान और निकोबार में क्या होगा, इंटरनेट की जो यूज़ वो ज़्यादा होगा, इंटरनेट ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर जो भी रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो इंटरनेट अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसी के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जा रहा है। तो अंडमान के बारे में जानते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, डिस्ट्रिक्ट है 3, लेफ्टिनेंट गवर्नर है देवेंद्र कुमार जोशी, लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट नहीं है यहाँ पे, और हाई कोर्ट जो है वो कोलकाता हाई कोर्ट। तो अंडमान निकोबार के आइलैंड की जो हाई कोर्ट यूज़ किया जाता है, कोलकाता हाई कोर्ट को अंडमान निकोबार आइलैंड यूज़ करते हैं। जो भी जजमेंट होता है वो कोलकाता हाई कोर्ट में ही होते हैं अंडमान निकोबार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंड $250 million लाइन ऑफ क्रेडिट टू डैश फॉर इम्प्रूविंग पावर सप्लाई क्वालिटी। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक इंडिया की जो है उन्होंने एक्सटेंड किया $250 million लाइन ऑफ क्रेडिट को किसी देश को दे रहे हैं उस देश की पावर सप्लाई क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। तो कौन से देश को ये लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जा रहा है? उगांडा, इथियोपिया, माली, मोज़ाम्बिक। तो $250 million की लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जा रहा है मोज़ाम्बिक को। ऑप्शन डी आंसर होगा यहाँ पे। मोज़ाम्बिक को $250 million लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जा रहा है इंडिया के द्वारा, इंडिया की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के द्वारा दिया जा रहा है पावर सप्लाई क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। मोज़ाम्बिक की जो पावर सप्लाई क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। मोज़ाम्बिक के बारे में जानते हैं। मोज़ाम्बिक इज़ ए साउदर्न अफ्रीकन कंट्री। तो साउथ अफ्रीका की जो साउथ में है मोज़ाम्बिक एक कंट्री है। इसका कैपिटल है मापुटा, करेंसी है मोज़ाम्बिकन मेटिकल, प्राइम मिनिस्टर कार्लोस अगोस्तो और प्रेसिडेंट है फिलिप न्यूसी। अगला क्वेश्चन, द टोटल बजट सैंक्शन फॉर द इंडियन मिलिट्री फॉर द फिनेंशियल ईयर 2020 इज़। तो इंडियन मिलिट्री के लिए जो फिनेंशियल ईयर 2020 में जो टोटल बजट सैंक्शन किया गया है वो कितना है? $70 billion, $75 billion, $89 billion, $95 billion। तो टोटल बजट जो सैंक्शन किया गया है इंडियन मिलिट्री के लिए 2020 फाइनेंशियल ईयर में तो वो होगा $70 billion। तो इंडिया यहाँ पे 3rd नंबर पे है डिफेंस बजट में। तो हमारा जो डिफेंस बजट बनते हैं उसमें हम 3rd नंबर पे है। फर्स्ट पे यूएस है जिसका बजट है $732 billion और सेकंड पोजीशन पे है चाइना जिसका बजट है $261 billion। तो आज का क्वेश्चन यही तक था। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी और आगे की जो भी वीडियो है वो आप देख पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, चले चलते हैं। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।